तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें एक तो साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है 8 मीटर, और बी साइड दे रखी है हमें 6 मीटर। ठीक है, दूसरा हमसे बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई यानी h इज इक्वल टू दे रखा है हमें 4 मीटर। अब बात कर लेते हैं किस तरह का बना हुआ है। ये कुछ इस तरह की इसकी फिगर है। ठीक है, ये हमारी कितनी दे रखी है साइड, यहाँ से यहाँ तक 6, मैं इसको 6 लिख लेता हूँ, 6 मीटर। ठीक है, और ये वाली साइड दे रखी है हमें 8 मीटर। बात समझ आ गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये हाइट है, ये दे रखी है 6 मीटर, 4 मीटर। कितनी दे रखी है 4 मीटर। तो अब हमसे बोल रहा है कि इसका ना एरिया बताओ, एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया बराबर क्वेश्चन मार्क, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ऐसे लिखो या एच पहले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दो, 1/2 इंटू ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 6। अच्छा, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 6 है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 4 है। दोनों की मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब 8 और 4 16, सॉरी 16 नहीं 14। ये हो गया 14 इंटू 2 और आंसर हो गया 28 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई। ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर और 90 मीटर विभागों का एक खेत है जिसमें केंद्र पर मिलती हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी दो सड़कें हैं। 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर घास लगवाने की कीमत ज्ञात करो। तो देखो, विभागों का एक खेत है जिसमें केंद्र पर मिली हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, यानी कि एक तो है हमारा क्वेश्चन, मैं यहीं पे बना दूं, ऐसे ही बना देता हूँ फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक मेरे पास ये है एक फिगर। ऐसा एक खेत है, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 120 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो दे रखी है इसने 90 मीटर। बात समझ रहे हो। और आगे हमसे कह रहा है एक खेत है जिसमें केंद्र पर मिली हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी दो सड़कें हैं। केंद्र पर मिली हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक। ये हमारा केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, यहां पे मिली हुई दो सड़कें हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं, इस रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। देखो जरा, अगर मैं इसको देखूं तो ये 60 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है ना। और इसकी भी चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बताओ। ये 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से एक चीज, अगर ये 60 सेंटीमीटर है और ये 90 मीटर है, तो 90 मीटर में से मैं 60 सेंटीमीटर घटा दूं, है ना, तो कितना रह जाएगा। एक्चुअली में मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, लेंथ इज इक्वल टू 90 मीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा एक हम और काम कर सकते हैं इसमें, पता है कौन सा। अगर मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक, चलो ये बना देता हूँ 90 मीटर, और ब्रेथ इज इक्वल टू हमें दे रखी है 120 मीटर। ठीक, अब सबसे पहले हम इस वाले फिगर की ज्ञात कर लें, फाइंड आउट कर लें, और इस फिगर का एरिया फाइंड आउट कर लें, इस फिगर का, इस फिगर का, यानी कि हम इन 4 फिगर्स का अगर एरिया फाइंड आउट कर लें तो हम एरिया निकाल सकते हैं, पहला केस। दूसरा केस ये है कि इसका हम पूरे का एरिया फाइंड आउट करें, और पूरे का एरिया फाइंड आउट करने के बाद ये जो रास्ते हैं इन रास्तों का एरिया फाइंड आउट कर लें, और पूरे एरिया में से रास्ते का एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, है ना। एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस तो बताओ कौन से करना है। मैं ऐसा करता हूँ, फुल वाला निकालता हूँ, है ना, और उसके बाद उसे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये यहाँ से है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ,
लेंथ है 120 मीटर इंटू 90 मीटर, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10800 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया ये। ठीक है, अब हम रास्ते को देख लेते हैं। रास्ते के लिए क्या होगा? रास्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेंथ जो होगी रास्ते की, कौन से वाले की, इसको मैं नाम दे देता हूँ। देखो ये तो चलो ABCD था, ABCD है ना, और इसके लिए नाम दे रहा हूं मैं EFGH। ये मैंने इसको नेम दे दिए ABC। अब हम बात करते हैं कौन से रास्ते की, और इसको भी नाम दे देते हैं H, ये वाला I, ये J, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा K, यहाँ पे पॉइंट L। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? L पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा L पॉइंट, L के बाद M N और इधर वाला OP। ठीक है, मैंने इनको नेम क्यों दिए हैं? ताकि मैं इनका एरिया फाइंड आउट कर पाऊँ इजीली। तो हम बात करते हैं पहले इस वाले एरिया की, है ना। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इस वाले के लिए, यानी कि लेंथ किस रास्ते के लिए, इसका नाम लिख देता हूं मैं EFGH। EFGH इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? लेंथ तो 120 मीटर ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, रास्ता तो पूरा जाएगा, यानी लेंथ हो गई 120 मीटर। ठीक है, और इसकी ब्रेथ की अगर हम बात करें तो ब्रेथ कितनी होगी? ब्रेथ 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि चौड़ाई कितनी है हमारी? 60 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.60 मीटर। ऐसे में लिख दूं इसको, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से भाग करके। ये बात समझ आ गई नहीं आई? बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, तो अब हम निकालते हैं EFGH का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल की बात करते हैं, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो जाएगी 120 मीटर गुणा ब्रेथ हो जाएगी 0.6, दोनों की मल्टीप्लाई करो 72, ये आया 72 मीटर स्क्वायर। 72.0 आएगा ना भाई, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 इतना आएगा। एक के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? ये कौन सा एरिया है? इस पूरे रास्ते का एरिया है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं किसकी, कौन से, हाँ बताओ। ना 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 ना, 60 को 120 करके नहीं आया। ये रास्ता यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ना। तो इसकी लेंथ कितनी है? समझ आ गई? तो यही वाली लेंथ यहाँ पर आएगी। ठीक है, और यहाँ से चौड़ाई, यहाँ से और यहाँ तक की चौड़ाई कितनी बता रखी है? उसने बता रखी है क्वेश्चन के अंदर, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने 60 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही इसको देखेंगे, अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अब किस वाले के लिए बात कर रहे हैं हम? देखो हम इसको अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इस पूरे का एरिया निकाल लें, पूरे का एरिया निकालने के बाद एक ये वाला डबल टाइम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? डबल टाइम आ जाएगा। तो इसको हम क्या करें कि इसका एरिया निकाल के फिर माइनस कर लें। एक तो हमारे पास ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम इसका और इसका निकाल दें एरिया बस। ठीक है, उन सबको प्लस कर लें। तो हम बात करते हैं किसकी? IJKL की। IJ, यहाँ पे K लिखना था मुझे, ये L लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ये K पॉइंट, ये हमारा L पॉइंट। ठीक है, तो IJKL का क्षेत्रफल, इसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ तो इसकी जो दे रखी है ब्रेथ 90 मीटर हो जाएगी। बात समझ आ गई? यानी कि लेंथ कितने, वो सॉरी 90 मीटर नहीं, चलो मैं 90 मीटर ही निकाल लेता हूँ। 90 मीटर हो जाएगी, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ये चौड़ाई नहीं, 60 सेंटीमीटर, इतनी ही तो निकालनी है हमें केवल, इससे ज़्यादा रास्ते का निकालना है केवल क्षेत्रफल। तो रास्ते के लिए इतना आया, इसका मतलब B कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.60 सेंटीमीटर आएगा, वो मीटर आएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, समझ आई?
अच्छा, अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया, अब इसको चलो एक काम करते हैं, इसका ना पूरा एरिया लिख देते हैं। ये मैंने पूरा ले रखा है तो मैं पूरे का निकालता हूं। आई जे पी ओ का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का, बाद में इसको माइनस कर लूंगा मैं, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू 90 इंटू 0.6, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 54.0 मीटर स्क्वायर, ये इस वाले का एरिया आ गया। अब हम एक एरिया और निकालेंगे, किसका, इस वाले का। क्यों, क्योंकि ये डबल टाइम आ गया है इसमें। डबल टाइम आने के लिए हम क्या करेंगे, एल के एम एन का एरिया, के एल एम, या इसको लिख देता हूं मैं, एल के एम एन का क्षेत्रफल। इसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये भी 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.6 मीटर, और ब्रेथ भी कितनी आ जाएगी, 0.6 मीटर। इतनी बात समझ आई है नहीं आई? मैंने यहाँ पे मीटर क्यों लिया है, क्योंकि सारे एरिया हमारे किस में आए हैं, मीटर में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ की वैल्यू 0.6, यहाँ भी 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.36 मीटर स्क्वायर, 0.36 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? अब हमें क्या करना है, हमें बात करनी है इसके पूरे एरिया की। तो मैं यहाँ पे जरा साफ कर लेता हूँ जगह, क्योंकि यहाँ पे जगह फिनिश हो गई। देखो, अब देखते हैं इस वाले को। यहाँ पे हमारे पास अब टोटल एरिया कितना निकला था हमारा, अगर हम किसकी बात करें, केवल रास्ते को हटा के, कहना चाह रहा है इस पर घास लगाने की, ठीक है, सड़क को छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम बात करते हैं सड़क को छोड़कर, सड़क को छोड़कर बाकी क्षेत्रफल कितना बचेगा भाई, कुल क्षेत्रफल, यानी हमारा ए, इसको मैं ए लिख लेता हूं, इसको मैं A1 लिखता हूं, ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ठीक है। बात समझ आ गई? तो पहली तो बात हमारी क्या रहेगी कि इसमें से माइनस होगा कौन सा वाला, ये दोनों, ये एक तो ये रास्ते का क्षेत्रफल है, एक ये रास्ते का क्षेत्रफल है, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि कितना आएगा, A1 और यहाँ पे प्लस A2। और देखो, इन दोनों को तो हम प्लस करेंगे, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये डबल टाइम आ चुका है ना, इसमें डबल टाइम काउंट हो चुका है, तो हम इसको माइनस कर देंगे A3 के लिए। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अब आगे देखो, A कितना है, A है हमारा 10800 माइनस, इसमें कितना दे रखा है 72, और प्लस 54 माइनस कितना 0.36। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा भाई, इन दोनों की बात करें तो 1080 माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 6, और ये 12 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा 0.36। ये बात समझ आ गई नहीं आई? आ गई ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैंने। अब इसमें 2 जीरो हैं, इसमें से माइनस कर लीजिए इसको, ठीक है। कितना आएगा, पहले चलो प्लस कर लेते हैं, तो इसको माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 6, 3.10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, बाकी 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 0.1। इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इस पर कह रहा है 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने की कीमत ज्ञात करो। तो अब निकालनी है हमें घास लगाने
की कीमत, घास लगाने की कीमत ज्ञात करनी है। तो कितनी हो जाएगी 10674.36 गुणा 2 रुपये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे इन सब की तो यहाँ पे 2 आएगा, 367 पॉइंट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 12 13 1 2, और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ये रुपए में। इतने रुपए खर्चा होगा उसका पूरे खेत में घास लगाने के लिए, जिसमें रास्ता हमने खाली छोड़ दिया है। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, बोलो। अच्छा, ये समझ आ गई। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, आधार मतलब बेस, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। b इज इक्वल टू हमें दे रखा है, या बेस लिख लेता हूँ मैं पूरा, बेस इज इक्वल टू दे रखा है 48 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे परिमाप दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है कितना, 108 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दो भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। और दो भुजाएं बराबर होने का मतलब हो गया यहाँ पे पैरामीटर इज इक्वल टू होगा 2a प्लस बेस, यही तो होगा। अब हमें पैरामीटर दे रखा है 108, 2a प्लस बेस कितना है 48 है, हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। 108 माइनस 48 इज इक्वल टू 2a, माइनस करेंगे 0 और 10 में से 6 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई यहाँ तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और आ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो a भुजा दे रखी है कितनी 30 जो हमने निकाली है ना, और a और b क्या है, दोनों इक्वल हैं, a और b क्या है, दोनों इक्वल हैं। भाई ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा a है तो ये भी a होगी, और ये वाली भुजा b मान लो, तो ये वाली c है ये भुजा। चलो बेस के लिए मैं c लिखता हूँ, ये c हो गई, इसको b लिख लेते हैं, ये चलो a है, ये b लिख लेते हैं, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें a b c। अब a और b तो क्या है, इक्वल है, a और b क्या है, इक्वल है, तो a और b तो इक्वल हो गए, ठीक है। और c हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 48, बात समझ आ गई। और यहां पे हम जानते हैं एक अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, ये होता है परिमाप बटे, इसको मैं चलो लिख देता हूं, परिमाप बटे 2। और ये परिमाप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 अपॉन 2, और इसको पूरा डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 54 सेंटीमीटर। ये बात समझ आई या नहीं आई। और हमारे पास एरिया का अब फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू अंडर रूट एस। एस इस अर्ध परिमाप को क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, याद रखना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हुआ अंडर रूट एस, एस की वैल्यू कितनी है 54, और एस माइनस ए 54 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 30, फिर 54 माइनस 30। बात समझ आई। एस की वैल्यू कितनी है 54 निकाली है हमने ये, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 30 है, तो मैंने 30 माइनस कर दिया। फिर वापस वही सेम a माइनस एस माइनस बी, तो s की जगह 54 और b की जगह पर 30, और यहाँ पे फिर से 54 माइनस 48। ये बात समझ आई या नहीं आई, क्यों, क्योंकि c वाली भुजा कितनी है 48 है। ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट आगे की पॉइंट की, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 54 मल्टीप्लाई 54 में से अगर 30 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेगा, और वापस से 54 में से 30 जाएगा तो फिर 24 बचेगा, और मल्टीप्लाई 40, 54 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई, कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब चलो इसको जरा सही से लिख लेते हैं, ये वाला 54 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 6,
लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये वाला 6 मैं इसके पास लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। अब चलो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, अंदर देखो पहले क्या क्या बनेगा। यहाँ बनेगा 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, है ना। और 6 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई। और इस अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24 और इसकी पावर 2। ये बात समझ आई या नहीं आई, समझ आई। हम कैसे वाले लिख सकते थे, इससे लिखते थे a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n मल्टीप्लाई c की पावर n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और इन सब की पावर n। इस वाले तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई। इसके बाद हम वैल्यू अप्लाई करते हैं तो ये अंडर रूट पूरा हट जाएगा स्क्वायर से। तो ये कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। अब चलो इसकी मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, पहले 6 के मल्टीप्लाई किससे कर लूँ 24 से कर लेता हूँ। तो ये 4 आएगा 2 और 12 2 14। इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12 1 3 4 जा 12 1 13 3 1 जा 3 और 1 4। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पतली समचतुर्भुजाकार धातु की चादर की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8 मीटर है। अब देखो समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार है यानी कि ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसका एक विकर्ण दे रखा है और ये कह रहा है धातु की चादर की एक भुजा 5 मीटर है, एक भुजा ये 5 मीटर है, ठीक है। ये विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 8 मीटर है, विकर्ण 8 मीटर है यानी कि ये ए बी सी डी पॉइंट, ठीक है। और हमसे कह रहा है चादर के दोनों ओर 3 पॉइंट, चादर के दोनों ओर, पतली चादर है ये, अच्छा दोनों ओर हमें इतने प्रति मीटर की दर से रंगवाई करवाने का कुल खर्च बात करनी है। तो समचतुर्भुजाकार में देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये विकर्ण दे रखा है ना, और ये 90 डिग्री का कोण होगा, होगा या नहीं होगा। इसका मतलब हम जानते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आप लोगों ने, कर्ण का स्क्वायर बराबर, वेरी गुड बहुत बढ़िया, वही यहाँ पे लगा दीजिए। ये आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई। कर्ण कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 8 दे रखा है हमें, है ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो होगा उसे बेस बोलेंगे यानी आधार बोलेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस लंब, हमें लंब पता करना है, इसका स्क्वायर है। ये हो गया हमारा 64 माइनस 25 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। इसमें से माइनस कर दोगे 64 में से तो यहाँ बचेगा 9 और 5 में से 2 जाएगा 3, अंडर रूट 39। ये हो गया हमारा लंब। ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी भुजा हो गई, कौन सी वाली, ये वाली, अंडर रूट 39। बात समझ आई या नहीं आई। अब हम बात करते हैं कि इसका भाई दोनों साइड में इसको क्या करना है, रंगाई करनी है, पेंटिंग करानी है हमें, है ना। चादर के दोनों ओर 3.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगवाई करवाने का कुल खर्च ज्ञात करो, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया निकाल लें, एरिया दोनों तरफ तो बराबर होगा, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक तो एल दे रखी है हमें 5 मीटर और ब्रेथ कितनी निकल के आई है अंडर रूट 39। ये बात समझ आई या नहीं आई, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई। इसके बाद हमारा एरिया हो जाएगा ए इज इक्वल टू कितना आएगा एरिया, एरिया इसका आ जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ
यानी लेंथ कितनी है 5 इंटू अंडर रूट 39, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 अंडर रूट 39। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर मीटर है, ये क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। और हमें क्या करना है, इस चादर के दोनों साइड पेंटिंग करानी है। तो सबसे पहले तो हम एक साइड की पेंटिंग का पता कर लें, एक साइड कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखो एक तरफ पेंट कराने का व्यय, एक तरफ पेंट कराने का व्यय कितना हो जाएगा, रुपए 3.550 है ना, 5 मल्टीप्लाई, आगे हमारा एरिया है 5 इंटू 39 अंडर रूट 39, 5 इंटू अंडर रूट 39। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा रुपए 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 2 17, इतने अंडर रूट 39, इतने रुपए की उसको आवश्यकता होगी एक तरफ पेंट कराने के लिए। एक तरफ अगर वो पेंट कराता है तो इतने रुपए की उसको क्या होगी, नीड होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, नहीं कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, देखो इसके नेक्स्ट हमसे बोल रहा है अब दोनों तरफ पेंट कराना है, तो दोनों तरफ पेंट कराने का व्यय, व्यय मतलब खर्चा, कितने रुपए आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसकी, रुपए 17.5 अंडर रूट 39 की, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा रुपए 2 5 जा 10, 0 हो जाएगा, और 0.1734 35 अंडर रूट 39, तो ये आएगा रुपए 35 अंडर रूट 39। इतने रुपए उसको आवश्यकता होगी। 39 को आप पॉइंट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट में अगर हम इस 39 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, किसका स्क्वायर रूट बन सकता है ये, अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो ये आएगा हमारा 39, यानी कि पेयर बनेगा तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यहाँ पे कितना आएगा 3, और पॉइंट लग जाएगा, 00 आ जाएगा, यहाँ पे 6, ये 12 हो जाएगा। हाँ बताइए, देखो नेक्स्ट आगे कितना लगाएं, यहाँ पर हम अगर 2 लगाएं तो 1 2 2, यानी 2 से 4 4 1 2 2 2 4, और अगर 3 लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 लगेगा, ये आएगा 2 4 4, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10 में से 6 और 9 में से 4 5, ये इतना बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 4 2 1। अब यहाँ पे एक पेयर आ जाएगा नीचे, तो लगभग इसमें कितना जाएगा 4 जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, लगभग ये आएगा यहाँ पर हमारा 6.24 अप्रोक्सीमेट आएगा, ये 6.24। यहाँ पे पॉइंट से हटाने के लिए क्या कर देंगे हम, रुपए 35 मल्टीप्लाई 6.24 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा इसको 2 से डिवाइड कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 70 मल्टीप्लाई 3.12। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 7 से तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 1 7 7 8, और ये बनेगा 0.21, और एक पॉइंट लगेगा इसके बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 8.4। इतने रुपए का खर्चा होगा उसका दोनों तरफ पेंट कराने के लिए। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ।